प्यारी बहनों को सबको यथायुग संस्कार। मैं भगत सिंह के बारे में कुछ बोलूँगी। जब भगत सिंह को फांसी लगने लगी तो उनकी माताजी वहाँ गई। भगत सिंह जी उसकी माताजी से बोले, "माँ, तू क्यों हैरान होती है? तू तो भगत सिंह की माँ है। तुम घर जाओ, जाके आप बन्ने गाओ।" माता घर आई। उन्होंने सब मोहल्ले वालों को बोला, माता ने बन्ना गाए। ये घोड़ी उसी उसमें है। आओ नी भैणो रल घोड़ियां गाविए, जंज ते हो गई तैयार वे। आओ नी भैणो रल मिल घोड़ियां गाविए, जंज ते हो गई तैयार वे। बाबल तरमी काज रचाया, लगना मुहूर्तां दे विचार वे। मेहंदी ता खून विच हथ लाई, फिरंगी गाना यार वे। भारत माँ ने चंदा कीता, पानी ते पीता उतो वार वे। फांसी दा टोप दा मुकुट बना के, सेड़ा बनिया चालरदार वे। फांसी दी टोपी दा मुकुट बना के, शेरा बंदिया चालरदार वे। फांसी दे तख्ते ते खारा बना के, लाड़ा ता बैठा चौकड़ी मार वे। जो है भगत सिंह जी चौकड़ी मार के बैठे हैं फांसी के फंदे पे। ये उनके बारे में है। वाग गाई वीरो भैणा ने लैनी, भैणा दा रखिया वीर मानवे। मौत कुड़ी नू परवावन चलिया, भगत सिंह सरदार। मौत को जो है भगत सिंह ब्याने चले। जो मौत जो है दुल्हन उसको ब्याने चले, भगत सिंह सरकार जी। 1 करोड़ 79 लाख जंज तो हो गई तैयार वे, इन्हें पूरे असवारे। कलियां दी पोशाक पड़ के जंज ते हो गई तैयार वे। डायर भी होया तैयार वे। कलियां दी पोशाक पाके जंज भी चढ़ गई तैयार। जंज चढ़ गई मीन्स बारात चढ़ गई, कलियों की पोशाक पहनी। और डायर जो था जिसने फांसी देनी थी वो भी तैयार है। भारत माता की जय। जय भगत सिंह जी की, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया। हमें आजादी के लिए उन्होंने फांसी लेके हमें आजादी के लिए अग्रसर किया। जय भारत माँ। हाँ जी, मैं ले लूं। हाँ जी, देशभक्ति का ही है वैसे ही। देशभक्ति का रखूं? ठीक है। कल 15 अगस्त है, इसलिए मैं देशभक्ति का ही रख रही हूँ। कर चले हम फिदा, जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। वो जवानी भी क्या है जवानी, जो जवानी खून में जो नहाती नहीं। मरते मरते रहा वांग वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमी पर लगी, इस तरफ ना आए रामन कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ बढ़ने
पाए न सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही हो लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, सांसें थमती गई सांसें थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया, कट गई सर हिमालय तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय को हमने न झुकने दिया, मरते मरते रहा मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, राह कुर्बान की वीर होना कभी, तुम सजाते ही रहना नहीं काफिले, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद हो, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जहाँ वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आजादी हमें भारत की ऐसे नहीं मिली, कई शहीदों ने 7,32,000 शहीदों ने कुर्बानियां दी थी, तब जाके हमारा भारत देश आजाद हुआ था। हमें इस आजादी को खोना नहीं है, बरकरार बनाए रखना है, बरकरार बनाए रखना है। बोलो भारत माता की जय। धन्यवाद दीपालिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। मुनि जी आज एब्सेंट हैं या 15 अगस्त मनाने गए हैं? अच्छा, ठीक है। बहुत सुंदर कार्यक्रम, और अभी हम सबने मिलकर सुने भजन दोनों माताओं से, बहुत ही सुंदर भजन देशभक्ति के, जिससे हमें प्रेरणा मिली कि हमारे को अपनी आजादी को खोना नहीं है किसी भी रूप में। सदैव प्रेरणा उन दे रहे हैं भजन उनके हमारे को कि हमें भी अपने वीरों की तरह, शहीद तो ऐसे नहीं कि हम खड़े होकर सैनिकों की तरह गोली खा लें, परंतु ऐसे कर्तव्यों को हम निभाएं कि जो हमें आजादी मिली हुई उसे किस प्रकार हम जाने ना दें हाथ से। तो आजादी बहुत ही मुश्किल से मिली है, और इस आजादी का महत्व आज भी बहुत कम लोग समझते हैं, और आजादी को इस प्रकार से मखौल की तरह लोगों ने बना रखा है आज भी कि देश तो गुलामी की ओर वापस जैसे जा ही रहा हो। तो आइए थोड़े से मैं विचार रखूं। इससे पूर्व मैं बस कहना चाहूंगी कि कल जो हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, उसकी आप सभी को शुभकामनाएं, सभी को बधाई, सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें। आइए थोड़े से मैं विचार रखूंगी, उसके बाद आदरणीय लीला माता जी के विचारों को भी हम सुनेंगे। हम कई ये वाले विचार दीपालिका जी मैंने अभी 2-4 दिन पहले अपने किसी और कार्यक्रम में भी रखे थे, और मुझे ये विचार इतने अच्छे और सरल लगे कि हमें इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम सुने इन विचारों को और उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी देश ने हमें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने देश को क्या दिया। यदि सभी लोग याचना को छोड़कर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति JF कैनेडी जो थे, उन्होंने कहा, ये मत सोचो कि देश आपको क्या देता है, बल्कि ये सोचो कि आपने देश को क्या दिया है। बात स्लोगनों की नहीं है, बात नारों की नहीं है, बात विचारों की है। और विचार है कि मैं देश के सामने याचक बनकर आता हूँ, या मैं देश के लिए कुछ करने की इच्छा से जीता हूँ।
आमतौर पर हम देश से अपेक्षाएं रखते हैं, स्वतंत्रता से अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन खुद से कोई अपेक्षा नहीं रखते, ये जानते हुए कि हमसे ही देश बनता है। और हम हमेशा शिकायत करते हैं कि स्वतंत्रता के इतने सालों बाद भी हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमने देश को क्या दिया। यदि उन लोगों की बात को सही भी मान लें कि देश गर्त में जा रहा है, तो क्या उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? हम देश के लिए कुछ नहीं करते, उसकी आर्थिक, सांस्कृतिक जो हमारी समृद्धि है, जो हम कहते हैं ना देश की संस्कृति, उसमें हम कोई योगदान नहीं देते और देश से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए करे। अरे हमसे ही तो देश बनता है, हमारे कार्यों से ही देश जो है प्रगति के रास्ते पर जाएगा, अगर हम अच्छे कार्य करेंगे। आप स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो स्वतंत्रता दिवस के समय जरूर लोगों के मन में देशभक्ति, देश के प्रति उजागर होने लगती है। आप रेडियो पे, टेलीविजन पे देशभक्ति के गाने कुछ समय के लिए अपने कर्तव्यों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, परंतु कुछ चीजें होती हैं जिसमें हमारा मन उलझ जाता है। अब क्या है जी, दरअसल व्यक्ति का जो जीवन स्तर होता है ना, वो 5 बातों से, उन 5 बातों पर व्यक्ति जीता है। 5 स्तर जिसको कहते हैं, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर होते हैं, और हर स्तर पर ना देश की एक प्रमुख भूमिका होती है। हम सब पर देश का उधार है। देश ने हमारी झोली में इतना कुछ दिया है, फिर भी हम उसके सामने भीख का कटोरा लेकर खड़े रहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हो जाएंगे, अर्थात आपकी सोच वैसा ही आपको बना देती है। आप अपने आसपास देखिए ना, अगर हम बात करें इस प्रकार, अपने आसपास आप देखिए कि अधिकतर लोग आपको याचक बने नजर आएंगे। माँ बाप जो है बच्चों के सामने बैठे हैं कि मेरी झोली में सम्मान डाल दो। कर्मचारी मालिक के सामने याचक बना बैठा है कि मुझे प्रमोशन दे दो। मालिक सरकार के सामने याचक बन के बैठा है कि हमें टैक्स में छूट दे दो। हमें सोच को व्यापक बनाना चाहिए ना। छोटा सोचेंगे तो हम छोटे ही रह जाएंगे। जब हमारे मन में देने का भाव हो, ना कि लेने का, और देश हमें जब देता है ना, उसी का ही देश हम देश को देते हैं। इस बात को आप याद रखिए। जैसे जैसे कहते हैं ना, हमारे मन में लेने का भाव होता है और देने का भाव नहीं होता। लेने का ही भाव है तो हम याचक बन जाते हैं कि हम ले रहे हैं, किसी से याचना कर रहे हैं। तो स्वामी राम तीर्थ जी ने एक नियम बताया, द वे टू गेट एनीथिंग इज टू लूज इट। अर्थात कोई चीज आप प्राप्त करना चाहते हो तो इसको देना शुरू कर दीजिए ना। यदि आप ज्ञान चाहते हैं तो उसको देना शुरू कर दीजिए। जितना जितना आप लोगों को ज्ञान देंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले तो अन्य लोगों को सम्मान देना शुरू कर दीजिए। यदि आप सेवा चाहते हैं तो दूसरों की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। जैसे कहते हैं, जैसा आप चाहेंगे ना, आप जैसा देंगे वैसा आपको मिलने लग जाएगा। ये एक जीवन का रूल। आप परिवार में, समाज में और ईश्वर तक तो ये बात हमारे को समझ आ जाती है, परंतु जब देश की बात होती है ना, तो हम सब अधिकतर लूटने में, हड़पने में, छीनने का विचार हमारे मन में आ जाता है। छोटी छोटी घटनाएं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो ट्रेन की चादरें चोरी हो गई हैं, और भी कई सामान चोरी हो गया है। कहीं पुल बना है तो उसके लोगों ने पेच खोल लिए बेचने के लिए। अरे कहीं भी हड़प रहे हैं, कहीं भी लूट रहे हैं। हम अपने काम से दूसरे शहर में जाते हैं ना, तो एक एक पैसा संभाल कर खर्च करते हैं, परंतु कभी सरकारी खर्च पर हमें जाने का अवसर मिल गया तो अनाप शनाप खर्चे करने लग जाते हैं। आमतौर पर लोग कहते हैं ना कि सब चोरी करते हैं तो हम क्यों ना करें भाई। ये तो वही बात हो गई कि सब कुएं में कूद रहे हैं तो हम क्यों ना कूदें। बिल्कुल सत्य बात है। तो हम ये मानकर चलें कि परमपिता परमात्मा है, यानी वो सबका पिता है। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसके पुत्र लोगों से याचना करें। तो हम सब अमृतस्य पुत्रम, उस सारे संसार के सामने याचक बने, भीख का कटोरा लिए बैठे हैं। ईश्वर सोचते होंगे, मैंने मनुष्यों को
कर्तव्य करने के लिए बनाया था, ये तो याचक बन गया। देशभक्ति का भाव जो होता है ना, अक्सर किसी का मोहताज नहीं होता। ये हमारे अंदर एक स्थायित्व, एक भाव होना चाहिए कि हमें देश के लिए कुछ करना है। देशभक्ति का मतलब देश से उपेक्षा करना नहीं है। देशभक्ति का अर्थ है देश के लिए हम कुछ करें। हम अच्छा करेंगे तो देश से हमारे को अच्छा ही प्राप्त होगा। तो हम इतने लालची क्यों बने, हम इतने स्वार्थी क्यों बने, हम अपने देश के लिए अपनी जान क्यों ना लुटाएं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनको हम पढ़ें, समझें, अपने जीवन में उतारें। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगी, हमें आजादी तो मिल गई है, परंतु हमारे कुछ कर्तव्य भी तो है ना। हम हर साल 15 अगस्त को जब तिरंगा लहरा देते हैं, राष्ट्रीय गान की गूंज हमारे दिलों में गर्व भर देती है, तब ये सोचने का भी हमें मौका मिलता है कि स्वतंत्र भारत में एक नागरिक के रूप में हमारी असली जिम्मेदारी क्या है। आजादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक सतत जिम्मेदारी है जिसको निभाना हर भारतीय का कर्तव्य है। हम अक्सर क्या है, देशभक्ति के गीत गा लेते हैं, झंडा फहरा लेते हैं, परेड देखने तक सीमित कर देते हैं 15 अगस्त को। लेकिन असली मायने में तब पूरे होती हैं बातें जब हम रोजमर्रा के जो हमारा जीवन है, अभी जिसमें हम प्रेजेंट में चल रहे हैं जीवन में, उसमें देश हित के लिए सचेत रहें, जिम्मेदारी के हम कदम उठाएं। और ऐसी कई सारी जिम्मेदारी हैं जिनको हमें करना ही करना है और करना भी चाहिए। और क्या वो कर्तव्य हैं? उसमें सबसे पहला हमारा कर्तव्य आ जाता है अपने संविधान जो हमारा है उसका हम सम्मान करें। हम अपने संविधान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम बजाय सम्मान करने के उसको एक अलग से चोट पहुंचाने वाली बात कर रहे हैं। हम अपने देश के संविधान का सम्मान करें, हम अपने कानूनों का पालन करें जो हमारे बने हुए हैं। संविधान क्या करते हैं? हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं, स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, लेकिन साथ में कुछ मूल कर्तव्यों का पालन करने की भी वो अपेक्षा करता है संविधान। हमें चाहे ट्रैफिक का नियम पालना हो, चाहे सार्वजनिक संपत्ति जो होती है उसको आप सुरक्षित करें, किसी भी तरह की गैर गतिविधियों से आप दूर रहिए, ये हमारी जिम्मेदारी होने का संकेत है। ये संविधान कहता है। आप गलत कार्य करने से अपने आप को रोकें, ये संविधान हमें सिखा रहा है। ये कानून बनाया तो उसकी रक्षा वो कर रहा है, तो हम भी संविधान का सम्मान करें। दूसरा है जी, स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा करें। अपने आसपास के माहौल को सुरक्षित रखें, साफ रखें। ये सरकार का काम नहीं है, बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। आज कार में बैठे चलते चलते छिलके भी हम बाहर फेंक देते हैं। कौन देख रहा है जी? कौन सा मोदी जी आके ऐसे ऐसे लोग बातें बोलते हैं ना, कौन सा मोदी जी रोक लेंगे? ऐसे गंदी गंदी सोच रखते हैं लोग। अरे ये हमारा कर्तव्य है। यदि हम अपने घर, अपने गली, अपने शहर को स्वच्छ रखने की आदत डाल लें तो केवल बीमारियां ही कम नहीं होंगी, बल्कि पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। स्वच्छ भारत अभियान जैसी जो हम पहल कर रहे हैं तभी सफल होगी जब इसे हम रोजमर्रा के जीवन की आदत बना लें। साथ में पेड़ लगाएं, प्लास्टिक को कम का इस्तेमाल हम कम करें, जल संरक्षण जैसे कदम उठाना हम सब की जिम्मेदारियों में शामिल हो जाना चाहिए। हम जल को व्यर्थ में वेस्ट, मतलब कहते हैं ना, व्यर्थ नहीं जाने दें। फिर तीसरी बात है शिक्षा और जागरूकता फैलाएं। एक जागरूक और शिक्षित समाज जो होता है वो मजबूत राष्ट्र की नींव बनता है। हर नागरिक को अपने स्तर पर शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। यदि हम किसी वंचित बच्चे की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं या लोगों को सामाजिक जो ऐसे मुद्दे हैं उन पर जागरूक कर सकते हैं तो देश की प्रगति में बहुत बड़ा हमारा योगदान होगा। जैसे आप नशे की मुक्ति के लिए आप कदम उठा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, दहेज के प्रति, भ्रूण हत्या के प्रति कई ऐसे मुद्दे हैं, असमानता, शिक्षा, इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पे भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है वोट देने का जो कर्तव्य है उसको भी हम निभाएं। लोग बचते हैं वोट देने से, अरे कौन जाए, छुट्टी का दिन है, आराम करेंगे, लोग ये सोचते हैं। अरे हमारे वोट देने से थोड़ा कुछ हो जाएगा, ऐसी सोच भी रखते हैं। कई बार हमारे भी दिमाग में आ जाता है, छोड़ो ना, कौन तैयार होकर जाए वोट देने। अरे लोकतंत्र में हर वोट की अहमियत है। चुनाव के समय सिर्फ वोट देना अधिकार नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। सही और ईमानदार नेता का चयन तभी संभव है जब हम सोच समझकर ऐसा नेता चुने, ऐसी चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय योगदान दें जो नेता जो है सब कार्य करने के लिए अपने आप को आगे रखे। तो ये जो हमारा कर्तव्य है इसको हम निभाएं, वोट देने के कार्य को अवश्य करें। फिर बात आ जाती है जी, एकता और भाईचारे को बढ़ाएं। आप देख रहे हैं आज भारत में विभिन्नता है, उसकी ताकत भी है भारत की, लेकिन विभिन्नताएं हैं।
अलग धर्म हम बना रहे हैं, अलग भाषा, संस्कृति हो गई, परंपराएं, ये सब मिल तो जाती है, एक अलग सुंदर अनोखी तस्वीर तो बन जाती है, पर एक आदर्श नागरिक कभी भी भेदभाव नहीं करता। आप ये देखिए, ऐसे कई लड़के हैं गुंडागर्दी फैला रहे हैं, जो भेदभाव मतलब जो दूर कर रहे हैं, आपस में भाईचारा है उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। तो हमें सांप्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, एक मजबूत सुरक्षित भारत का आधार है, उस आधार को बनाकर रखना है। फिर बात आ जाती है देश की आर्थिक प्रगति में भी तो योगदान देना हम, और देश की तरक्की तभी संभव है जब नागरिक जो है आर्थिक विकास में अपना योगदान देंगे, स्थायी उत्पादनों को वो समर्थन करेंगे, अर्थात स्वदेशी वस्तुओं को, मेक इन इंडिया, ये वाली पहल को हम आगे जारी रखेंगे, रोजगार के कार्यों में हम मदद करेंगे, सरकार की जो रोजगार की योजनाएं हैं उनको सफल बनाने में हम कार्य देंगे, और फिर सेना की सुरक्षा की बलों का सम्मान भी हम करें, ये हमारा कर्तव्य है। जो हमारे सैनिक खड़े हैं ना, जो दिन रात कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा कर रहे हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें उनकी कड़ी मेहनत और उनके बलिदान का सम्मान करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सीमा पर जाकर खड़े हो जाओ, सीना तान कर और गोली खाकर आ जाओ, ये तब आपका बलिदान होगा। नहीं, हमारे कर्तव्य क्या है, जो सैनिक पे हमारे खड़े हैं दिन रात, उनके लिए भी हमारे को प्रार्थना उनके लिए करें, उनके लिए हम बलिदान के लिए उनको हर परिस्थिति में उनका सम्मान करें, हम उनके परिवार की सहायता करें, उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएं, एक देशभक्त के रूप में हम ये सब कार्य करें। फिर बात आ जाती है डिजिटल नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारा समाज जितना डिजिटली चारों तरफ से आप देख रहे हैं, मोबाइलों के थ्रू हम न्यूज़ देख रहे हैं, अपनी बात हम मोबाइल के थ्रू भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक सोशल मीडिया जो हमारा आजकल है, उस पर फेक न्यूज़ ना हम फैलाएं, गलत सूचना ना हम जारी करें, किसी निजी जानकारी का दुरुपयोग हम ना करें। ये सब गैर व्यवहार जो है ना, जिम्मेदाराना व्यवहार कहलाता है। लोग कुछ डालते हैं मोबाइल पे अपने कुछ निजी बातें, उनको लोग उल्टे तरीके से ले लेते हैं और उनकी जानकारी को वो लोग चारों तरफ फैला देते हैं। साइबर सुरक्षा जो सरकार ने दी हुई है उसका भी हमें पालन करना चाहिए, और आपदा के समय हमारे को संकट के समय सहयोग करना चाहिए। ये हमारी असली नागरिक होने की पहचान है। हमें योगदान करना है, दान करना है, जरूरतमंदों की सेवा करनी है, सरकार के निर्देशों का पालन करना है, ये हमारे कर्तव्यों का हिस्सा बनना चाहिए। और अंत है उन बेहतर भारत छोड़कर जाएं, उनके लिए अपनी असली पहचान उनको देकर जाएं, कि जो हमारा आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए हम ऐसे कदम उठाएं कि वो केवल भविष्य के लिए नहीं बल्कि देश के लिए मजबूत बन सके हमारी बातें, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो, हमारी सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित रहे, हमारी जो है ये स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं वो हमारी सुरक्षित रहें, और भी अनेक अनेक ऐसे कार्य हैं जो हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें उनका पालन करना है, अपने कर्तव्यों को समझना है, असली नागरिक की पहचान देश के सामने हमें लेकर आनी है, और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे को एक प्रेरणा बनना है, एक आदर्श बनना है, ताकि हम अपने भारत को कहीं भी झुकने ना दें, इसकी आन बान शान को हम ऊंचा उठाकर रखें। तो हमें कुछ अधिकार तो मिले हुए हैं, परंतु अधिकारों के साथ कर्तव्यों का करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो ये असली कर्तव्य हैं जो मैंने आपको 10 पॉइंट बताए हैं। हम केवल देश से उपेक्षा ना रखें, अपने कर्तव्यों को भी हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कार्य हम देखते हैं फोन में, न्यूज के माध्यम से, या रोज कोई ना कोई ऐसी खबरें आती हैं जो दिल दहलाने वाली होती हैं, परंतु हम एक अच्छे नागरिक होने के नाते लोगों के परोपकार के कार्य करें, अपने देश की सुरक्षा को, अपनी किसी पॉलिसी को हम लोग लीक ना करें, और अब जो टूरिस्ट आते हैं उनका भी हम सम्मान करें। बहुत से ऐसे कर्तव्य हैं जिनको हम करते रहें समय समय पर, और हम देश के लिए सहयोगी, योगी, उपयोगी बन सकें। यही प्रार्थना मैं ईश्वर से करती हूँ। आइए 2 पंक्ति कहकर वाणी को विराम देते हैं। निज देश के ऊपर वीरों ने जहां अर्पित करी जवानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी। जहां धर्म आन और मर्यादा पर हुआ खून का पानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी। निज देश के ऊपर वीरों ने जहां अर्पित करी जवानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी। जिस महाराणा प्रताप वीर ने घास की रोटी खाई,
चित्तौड़ की रक्षा की खातिर जीवन भर लड़ी लड़ाई, जीवन भर लड़ी लड़ाई। उस वीर शिवाजी की गाथाएं हमको याद जुबानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी। निज देश के ऊपर वीरों ने जहां अर्पित करी जवानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी। गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की खातिर सब कुछ यहाँ लुटाया, अपने लाडले बेटों को दीवारों में चिनवाया, दीवारों में चिनवाया। वह वीर हकीकत सिखा गया करनी हमको कुर्बानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी। सन 57 में ब्रिटिश ने जब जुल्मी कानून बनाया, उसे कुचलने मंगल पांडे ने फिर शस्त्र उठाया, उसने फिर शस्त्र उठाया और आजादी का स्वप्न दिखाकर अमर हुआ बलिदानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी, ये वो वीर थे हिंदुस्तानी। अमृतसर में डायर ने जब आके बम बरसाया, लंदन में जाकर फिर से उधम ने उधम मचाया, फिर उधम ने उधम मचाया। कहे कृष्ण दत्त ने उस डायर को फिर से याद दिला दी नानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी। निज देश के ऊपर वीरों ने जहां अर्पित करी जवानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी। जहां धर्म आन और मर्यादा पर हुआ खून का पानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी, वो वीर थे हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर बहन जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत आगे बढ़ो आप। श्रुति बेटे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये पंक्तियां धन्यवाद मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज जरूर देना। जरूर सर, हाँ जी। धन्यवाद। हाँ श्रुति बहन बहुत अच्छा बोला आपने। धन्यवाद श्रुति आपका। बहन बहुत अच्छा बोला, बहुत ही अच्छा बोला। आप हम महिलाओं की प्रेरणा बन रही हैं। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू है, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सब दुखों से और मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। अभी अभी श्रुति बेन से हमने स्वतंत्रता दिवसों पर बहुत ही जोशीला ओजपूर्ण प्रवचन सुना। हम लगभग 80वां स्वातंत्र दिन मनाने जा रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम इसी दिन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए। तो ये आजादी, स्वतंत्रता हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो क्या हम सोचते हैं कि इससे पहले हम गुलाम थे? और क्यों गुलाम थे? एक और तो हमने सुन रखा है कि हमारा देश भारतवर्ष
आर्यावर्त देश संसार में सिरमौर था। सिरमौर यानी सबसे आगे, सब बातों में आगे था। ज्ञान विज्ञान में भी आगे था। हमारे ऋषि मुनियों के पास संसार भर के व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे, और ज्ञान विज्ञान में आगे क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्यावर्त की भूमि, हमारी भारत की भूमि, हमारा सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। वो भूमि है कि जहाँ मानव उत्पत्ति हुई। सबसे पहले परम पिता परमात्मा ने इस भूमि में मानवों को उत्पन्न किया और वेदों का ज्ञान दिया। तो ज्ञान की धरोहर तो भारत देश से ही सब देशों में पहुंची, क्योंकि भारत देश ज्ञान विज्ञान में इतना आगे था कि उसी समय दुनिया के दूसरे देश तो बिल्कुल इसके आगे कुछ भी नहीं थे। और हम कहते हैं ना कि हमारे पास तो ज्ञान विज्ञान की इतना ज्ञान था कि तक्षशिला, नालंदा जैसे विद्यालयों में हजारों नहीं, लाखों नहीं, अब जो पुस्तकें थी ज्ञानों की, अनेक विषय का ज्ञान, वो गुलामी के काल में दुश्मनों द्वारा जलाई गई। वो दिनों नहीं, महीनों नहीं, बहुत लंबे समय तक जलती रही। विचार करो कितना ज्ञान विज्ञान हमारा नष्ट हो गया। और दूसरी ओर हमारे इस पास सबसे बहुत विद्या में भी आगे था। हर एक प्रकार की विद्या हमारे देश में थी। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम शोधा। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम शोधा, उससे पहले कहते हैं डिस्कवर शब्द का प्रयोग होता है। जो कवर था उसको ओपन किया। तो इससे पहले क्या गुरुत्वाकर्षण नहीं था? था। और हमारे भास्कराचार्य ने कई हजारों साल पहले घोषणा कर दी थी कि पृथ्वी में कोई ऐसी आकर्षण शक्ति है कि जो वस्तु को अपनी ओर खींचती है। लेकिन ये तो अंग्रेज शासन काल में, क्योंकि भारत की कोई भी प्रसिद्धि नहीं करनी थी, प्रसिद्धि अपने देश की करनी थी। तो भारत देश की जो भी बातें थी, विद्याओं की बात थी, ज्ञान विज्ञान की आदि सब दबाई गई। ऐसे भी हम कहते हैं कि राइट बंधुओं ने विमान की शोध की। महर्षि दयानंद ने भी विमान बनाने की विद्या की घोषणा की थी, और इसके आधार पर शिवाजी बापू तलपदे जी ने चौपाटी में 200 फीट की ऊपर पर विमान उड़ सके ऐसा विमान भी बनाया था। तो विमान की विद्या भी, यंत्र सर्वस्व नाम का जो ग्रंथ था, जो हमारे ऋषियों का, ऋषि भारद्वाज का, इसमें विमान की विद्या है। और दूसरी विद्या है गणित की विद्या। हम देखें 1 से 9 अंक, पूरे विश्व में 1 से 9 ही अंक है। और शून्य की शोध भी भारत की ओर से हुई है, क्योंकि वेदों में ये सब विद्याएं हैं। इसके कारण सारी विद्याएं भारत में से फैली है। हमारा सप्ताह 7 दिन का होता है, हमारा महीना 30 दिन का होता है, वर्ष 12 महीना का होता है, और सब दुनिया में सब देशों में यही बात चलती है। चाहे कुछ इसमें थोड़ा आगे पीछे किया हो, लेकिन मूल विद्या तो भारत देश की ही है, भारत देश में से दूसरे देशों में पहुंची। शिल्प विद्या की बात करें तो इतनी उत्कृष्ट विद्याएं थी। हम कहते हैं कि युधिष्ठिर ने जब राष्ट्रीय यज्ञ किया तो उसी समय ऐसा महल बनाया था कि जहां पानी हो वहां जमीन दिखती थी, और जहां जमीन हो वहां पानी दिखता था। और जैसे राम सेतु बनाया गया, वो भी नल और नील नाम के आर्किटेक्ट की विद्या थी। और इस प्रकार का बांध बनाना और कितने कम समय में बनाना, कितनी बड़ी विद्या होगी। अनेकों प्रकार की विद्याएं, हम कहते हैं कि हमारे पास इस प्रकार के वस्त्र होते थे कि एक रिंग के अंदर से पास हो जाते थे। तो इतनी सारी विद्याएं थी हमारे पास, इतना सारा ज्ञान था, ध्यान विज्ञान में आगे थे, धन में भी हम आगे थे। हमारे पास इतना धन था कि जो मोहम्मद गजनी आदि लुटेरे 17 बार भारत पर आक्रमण करके हजारों नहीं, लाखों नहीं, अबजों मन सोना यहाँ से लूट कर चले गए। कितना सोना था, प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति थी, सब कुछ हमारा देश धन में, विद्या में, ज्ञान में आगे था। तो इतना उत्कृष्ट, इतना प्रगतिशील देश का पतन क्यों हुआ?
हम स्वतंत्रता दिवस पर हमें सोचना है कि हमारा इतिहास क्या है। जो कहते हैं ना कि इतिहासकार कहते हैं कि जो जाति अपना इतिहास नहीं दोहराती, इतिहास नहीं सुनती, इतिहास को नहीं जानती, वो इसमें से कुछ प्राप्त नहीं कर पाती। हमें इतिहास में से जानना चाहिए कि किन कारणों से हमारी प्रगति हुई है और किन कारणों से हमारी अधोगति हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असुर और जो कहते हैं ना कि देव और असुर, रामायण काल में भी देव और असुर थे, राम के समय में भी राक्षस थे, और हर एक समय देव और असुर का राज्य तो था ही, उनका अस्तित्व था। लेकिन जब देव लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनमें दोष आना चालू हो गया, जिसके कारण पतन होना चालू हो गया। हम महाभारत काल का युद्ध बड़ा विश्व युद्ध था, इसमें भी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अब जो लोग मारे गए थे, और पूरा विश्व युद्ध था, पूरे विश्व के लोग इसमें ज्वाइन थे। इतना घोर पतन हुआ, इसके बाद हमारा देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि इस नुकसान में से आज भी हम बाहर नहीं आ रहे। तो इसका कारण क्या था? तो हम कहते कि भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य जैसे धुरंधर लोग उसी समय थे। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। भीष्म प्रतिज्ञा की थी, किसके लिए? अपने पिता शांतनु के लिए। और शांतनु की कौन सी अपेक्षा थी कि उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए भीष्म ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, शादी नहीं करूंगा। तो शांतनु की एकमात्र इच्छा थी मछुआरे की कन्या सत्यवती की शादी करने की, और सत्यवती के पिता की एक ही मांग थी कि मेरी बेटी से जो पुत्र हो वो ही राजगादी संभाले। इसलिए भीष्म पितामह को ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ी थी, और ये प्रतिज्ञा अपने पिता की मनोकामना पूर्ण करने के लिए ली थी। लेकिन पिता की ये मनोकामना क्या यथार्थ थी, सही थी? ऐसी मनोकामना पूर्ण करने का लाभ क्या हुआ? हानि ही हुई। क्योंकि उनसे जो सत्यवती ने जो इसके बाद शादी की सत्यवती के साथ शांतनु ने, इसके जो पुत्र हुए विचित्र वीर्य और चित्रांगना, वो तो कम आयु में उनका निधन हो गया। क्योंकि एक प्रकार की वासनामय जिंदगी का परिणाम क्या होगा। और उनकी जो विधवा पत्नियां थी, अंबालिका आदि, को व्यास जी से उसी समय नियोग प्रथा, जो महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जिसका उल्लेख किया है, नियोग प्रथा के द्वारा व्यास जैसे विशेष व्यक्ति से नियोग करवा के पुत्र को उत्पन्न तो किए, लेकिन नियोग प्रथा का जो भी हम कहते आज भी संस्कारों में, गर्भाधान संस्कार के समय माता की जो मनस्थिति होती है उसका बहुत बड़ा परिणाम सामने आता है। उसी समय व्यास का जो स्वरूप था, वो लंबी दाढ़ी और बाल और काला कुटला शरीर, उसको देखकर वो डर गई, आंखें बंद कर दी। तो धृतराष्ट्र जैसा अंधपुत्र, और दूसरी एकदम फीकी पड़ गई तो पांडु जैसा पांडु पुत्र हुआ। और इसके परिणाम स्वरूप दूसरी बार जो सत्यवती थी उसने अंबालिका को फिर से निवेदन किया। तो अंबालिका ने अपनी एक दासी थी, वो बहुत ही सुंदर थी, होशियार थी, उसको आगे कर दिया। तो उस दासी ने, जो विदुर की माता थी, उसी समय व्यास ने कहा था, क्योंकि वो नियोग किसके लिए था? अच्छी संतान प्राप्ति के लिए था, कोई काम वासना का कारण नहीं था। और व्यास जैसे पुरुष, तो व्यास ने तो उनको कह दिया उसी समय, तेरे गर्भ से जो पुत्र होगा वो बड़ा धर्मात्मा और विद्वान होगा। वास्तव में उसी समय की जो मनस्थिति थी, इसका ये परिणाम था विदुर। तो इस प्रकार से जो महापुरुष है, जो बड़े सज्जन व्यक्ति है भीष्म जैसे, उनकी जो गलत डिसीजन, और वैदिक मान्यता के अनुसार क्या है, गुरु भी क्यों ना हो, पिता भी क्यों ना हो, यदि कोई गलत बात का निर्णय कर रहा है तो उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। एक गलत समर्थन था जिसका परिणाम बहुत बुरा हुआ।
इसके बाद द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या में पारंगत थे, बड़े गुरु थे, और कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाना उनके लिए बहुत अच्छी बात थी। लेकिन पहले के समय में क्या गुरुकुल प्रथा थी? हाँ थी, उसी समय भी गुरुकुल प्रथा थी। लेकिन उन्होंने गुरुकुल में विद्यार्थी जाता है गुरु के पास विद्या ग्रहण करने के लिए, इसकी बजाय अपने राजमहल में आकर शिष्यों को विद्या देना चाहा। तो एक प्रकार की जो ट्यूशन प्रथा आजकल चल रही है वो चालू हो गई, और गुरु द्रोणाचार्य जैसे आचार्य ने भी एकलव्य जैसे विद्यार्थी को आगे नहीं आने दिया। ये कितना बड़ा अन्याय था। तो ये सज्जन व्यक्तियों की बड़ी ही भूल थी, और सज्जन जब अपनी सज्जनता छोड़ता है तो दुर्जन ही रहेगा, लेकिन सज्जन जब अपनी सज्जनता छोड़ेगा तो अवश्य ही विनाश होगा। और गांधारी गांधारी बड़ी समझदार थी, बड़ी बुद्धिशाली थी, लेकिन उस समय के ब्राह्मण पंडितों ने क्या उनको बता दिया? क्योंकि उसी समय महाभारत का समय कैसा समय था कि जब वैदिक धर्म का सूर्य अस्त होने आ रहा था। कुछ जैसे सूर्य अस्तांचल पर चलता है न, तब कैसा होता है? धुंधलापन होता है, थोड़ा सा प्रकाश रहता है, थोड़ा अंधकार का प्रभाव रहता है। तो ऐसे समय था जो वैदिक धर्म का जो धुंधलापन सामने दिख रहा था, ऐसे धुंधलापन के जैसे वैदिक धर्म का पतन हो रहा था। तो कुछ मान्यताएं वैदिक धर्म की थी, लेकिन बहुत सारी मान्यताएं वैदिक धर्म की निकल गई थी। तो गांधारी ने आंखों में पट्टी बांध ली, क्योंकि उस समय के पंडितों ने उसको बताया था कि तेरा पति भी दृष्टि से वंचित है, तो तुम्हें भी नहीं देखना है, तुम्हें भी दृष्टि सुख नहीं प्राप्त करना है। तो ये एक प्रकार का गुमराह किया था उन्होंने, वो ठीक बात नहीं थी, अच्छा सजेशन नहीं था। इसके उनके पति की दृष्टि नहीं थी, तो उनको तो 2 आंख की नहीं 4 आंखों की जरूरत थी, क्योंकि पुत्रों को पालना, राज्यों को संभालना धृतराष्ट्र के लिए कितना बड़ा दायित्व था। और इस दायित्व को निभाने के लिए यदि गांधारी का सहयोग होता और पुत्रों को ठीक प्रकार उसने उपदेश दिया होता, तो पुत्र दुर्योधन जैसे जो विनाश के मार्ग पर चले वो नहीं चले होते। और युधिष्ठिर जो धर्मराज कहा जाता था, वो जुए की चैलेंज को स्वीकार करता है। जो गलत बातों को जहां जहां स्वीकार किया है वो पतन का कारण हुआ है। तो इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में बहुत ही विनाश हुआ, धर्म पतित हुआ, वर्ण पतित हुआ, घोर अविद्या का अंधकार का युग आया, और इसके कारण हमारा भारत देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ। पाखंड, कुरीतियां, अधर्म, ब्राह्मण जाति जो सिरमौर होती थी, ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो द्विज ब्रह्म तेजधारी, और ब्राह्मण भी अविद्या से युक्त हो गया, और ब्राह्मणों ने जो भी बातें चलाई, इसके कारण हमारे देश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और लोगों में इस ब्राह्मणवाद ने लोगों की मानसिकता को इतना संकुचित कर दिया कि धर्म के बारे में ना तो सोचना था, ना ईश्वर के बारे में सोचना था। जो भी ब्राह्मण के मुख से निकला वो ब्रह्म वाक्य मानकर उसी राह पर चलना था। जब महर्षि दयानंद आए, जब ईर्जानंद ने देखा कि देश का बहुत ही अधपतन हो रहा है, उसी समय महर्षि दयानंद को यही बात बताई थी कि तुझे, महर्षि दयानंद को केवल व्याकरण नहीं सिखाया था वीरजानंद ने, देशभक्ति के लिए राष्ट्र प्रेम जगाया था। और वीरजानंद की कमजोरी थी कि उनके पास दृष्टि नहीं थी, इसके वो कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन उसको एक बहुत ही संतोष था कि मुझे एक ऐसा शिष्य तो मिला है कि जिसके द्वारा मैं देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने महर्षि दयानंद को बताया था कि तुम देश में जो अविद्या अंधकार फैला है उसका ज्ञान का प्रकाश करो, पाखंडों की निवृत्ति करो। तो महर्षि दयानंद इसी कार्य में लग गए थे, और महर्षि दयानंद ने देखा कि यदि इस प्रकार का समाज एक और गुलामी है, गुलामी में अंग्रेज लोग 800 वर्ष मुगल लोगों ने देश में राज्य किया, और वो तलवार के जोर पर लोगों को हत्याएं की, हिंसा के जोर पर गुलाम बनाया। और अंग्रेजों ने मानसिक गुलामी, मानसिकता हमारी बदल दी। अंग्रेज की जो मैक्स मुलर नाम का जो था ने,
उसने क्या किया था, मैक्स मुलर और दूसरा जो था उनका शिक्षा मंत्री, तो उसने भारत को भेजा था और कहा था कि तुम भारत में जाओ और भारत में देखो कि हम किस प्रकार से उनके ऊपर राज कर पाए, उनकी कौन सी कमजोरियां हैं, उसको लाभ लेकर हम उस पर राज कर पाए। तो उन्होंने बताया कि मैं भारत में पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण पूरे भारत में घुमा। भारत के लोगों में इतने नैतिक मूल्य हैं कि कोई लोग एक दूसरे का चीज भी उठाना नहीं चाहते, सबका व्यवहार अच्छा है, सब में शिक्षा अच्छी है, नैतिकता अच्छी है। उसी समय भी इतनी नैतिकता हमारे अंदर की थी। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति चल रही है, उसके कारण उनका मूल स्रोत वही है कि जो भारत के नागरिकों के अंदर जो नैतिक मूल्य बचे हैं, जो मानव मूल्य बचे हैं, उनको यदि हम हार्श नहीं करेंगे तो भारत को कभी भी गुलाम नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को नष्ट भ्रष्ट किया और अपनी जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की स्थापना की। और दूसरी ओर समाज तो इतना पतित हो चुका था क्योंकि 8-8 साल की विधवाएं रोती थी, बाल विवाह था, विधवा विवाह पर प्रतिबंध था, सती प्रथा थी, वो कितने सारे पाखंड थे, अनेक प्रकार के देवी देवताओं पर जो अंधविश्वास और पाखंड चल रहे थे, ब्राह्मण अपना रोजी रोटी उस पर पका रहे थे। तो महर्षि दयानंद ने सोचा कि जब तक इस समाज का सुधार नहीं होगा, देश का उद्धार नहीं होगा। पहले देश का उद्धार करने के लिए इस समाज का सुधार आवश्यक है, इन जो भी बाधाएं उसको हटाना आवश्यक है। इसलिए वो कहते हैं कि समाज सुधार करने के समय मुझे क्या मिलता था, लोग गालियां देते थे, मेरे पर पत्थर फेंकते थे, ईंटें फेंकते थे और मेरे रास्ते में हर एक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते थे। मुझे मिलता था तो क्या था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मेरी अंतरात्मा मेरे देश बंधुओं का ये पतन का समय देखकर मुझे रोक रही थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो महर्षि दयानंद ने समाज सुधार के बहुत सारे कार्य किए, हमने सबको पता है। और जब हमारा देश पूरे का पूरा मानसिक रूप में गुलाम हो गया था, अंग्रेजों ने हमारी मानसिकता इस प्रकार बना दी थी कि अंग्रेजी शासन ही हमें वरदान रूप लगता था। हमारे देश के शिक्षित लोगों को, केशव चंद्र सेन, विद्यासागर जैसे शिक्षित लोगों को भी अंग्रेजी शासन अच्छा लगता था और अंग्रेजी शासन बना रहे उसकी वो मांग करते थे। तो ऐसे समय में महर्षि दयानंद ने बताया कि नहीं, कोई कितना ही क्यों ना करे, लेकिन जो अपना राज्य होता है वही सर्वोपरि होता है। और स्वराज्य का मूल मंत्र देने वाले महर्षि दयानंद थे। लोगों में आत्मसम्मान गिर गया था। 1857 की क्रांति के मुख्य सूत्रधार तो महर्षि दयानंद ही थे। घर घर में घूमकर, राज्य राज्य में घूमकर जो संदेश पहुंचाया गया था कि एक साथ मिलकर बलवा करना है, कमल और रोटी का निशान देकर। लेकिन अपने ही कुछ लोगों जो होते हैं ना, कि जो विद्रोही लोग होते हैं, जो फूट पाड़ते हैं, वो हम जो गद्दार होते हैं, ऐसे लोगों के कारण हमारा वो आयोजन सफल नहीं हुआ। फिर भी लोगों में तो एकदम हताशा निराशा आ गई थी कि हम कभी भी आजाद हो ही नहीं पाएंगे। और कई लोग ऐसे थे कि अंग्रेजी राज्य को ही वरदान रूप में मान रहे थे। तो ऐसे समय में महर्षि दयानंद ने कहा कि तुम उस ऋषियों की संतान हो जिन ऋषियों के चरणों में पूरा विश्व आकर ज्ञान प्राप्त करता था। तुम उस पूर्वजों की संतान हो जो इतने महान थे। तो तुम्हारे अंदर जो भी इतने महान पूर्वजों के देश के अंदर हम उनकी संतान होने के बाद भी इस प्रकार का हम गुलामी का क्यों सहन करें। तो हमें इसके लिए आगे आना होगा। महर्षि दयानंद और आर्य समाज जो विदेशी आकर्षण का जो प्रवाह था, इसमें बांध बनकर खड़े हुए, अन्यथा हम पूरे विदेशी प्रवाह में बह जाते और अंग्रेजों की आंखों में भी कांटे की तरह चुंबते थे। महर्षि दयानंद का उन्होंने बागी फकीर कहकर कहा था। इस ब्रिटिश पार्लियामेंट में कहा गया था कि उस बागी फकीर को हटाओ, किसी भी उपाय से उनको हटाओ, अन्यथा उनको नहीं हटाया गया तो हम उस देश में राज्य नहीं कर पाएंगे। तो महर्षि दयानंद ने, हम कहते हैं ना कि 80% आर्य समाजी थे,
जो क्रांतिकारी थे हमारे। आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले 80% आर्य समाजी थे। तो विचार करें कि हमारे युवकों के अंदर किस प्रकार की भावनाएं महर्षि दयानंद ने और उनके सत्यार्थ प्रकाश ने भरी थी कि हर एक अपना बलिदान देने के लिए तैयार था। वीर सावरकर को देखो, जो जब उनको 2 जन्म पीठ की जो काला पानी की सजा दी गई, 2 जन्म की, यानी 25 साल एक जन्म की होती है और 25 साल दूसरे जन्म, 50 साल की जन्म काला पानी की सजा सुनाई गई। उसी समय उनकी पत्नी, जब शादी हुई थी, नहीं नहीं, ऐसे समय में उनकी पत्नी मिलने के लिए आती है तो क्या कहते हैं कि जो लोग 4 दीवालों वाला घर बनाना, आजकल सामान्य रीति से गृहस्थी लोग क्या करते हैं, अच्छा सा घर बनाएंगे, अच्छे से धन कमाएंगे, अच्छी संतान होगी, बस यही गृहस्थ है। तो यदि गृहस्थ धर्म यही है कि 4 दीवालों का घर बनाना और संतानों को पैदा करना, तो ये काम तो चिड़िया भी 4 तिनका भेगा करके करती है और बच्चों को पैदा करती है। हम हमारा गृहस्थ धर्म कोई अलग प्रकार से ही बताएंगे। और इसी प्रकार ये जो हमारे थे मदन लाल धिंगरा, जो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड के अंदर, महर्षि दयानंद का परम शिष्य श्याम जी कृष्ण वर्मा इंग्लैंड के अंदर जाकर इंडिया हाउस की स्थापना की थी। और महर्षि दयानंद के आदेश पर महर्षि दयानंद ने उन्होंने कहा था कि आपके अध्यापन के बाद अध्ययन में से समय निकले तो देश की स्वतंत्रता के लिए युवकों को तैयार करना। तो उन्होंने इंडिया हाउस में एक से बढ़कर एक युवकों को तैयार किया। वीर सावरकर वहां इंडिया हाउस में थे, उसी समय मदन लाल धिंगरा वहां आते हैं और वो इसी इंडिया हाउस में क्रांतिकारियों की फौज में जुड़ना चाहते हैं। तो उनकी परीक्षा लेते समय वीर सावरकर क्या कहते हैं, क्या तुम कष्ट सह पाओगे, पीड़ा सह पाओगे? यदि तुम्हें पीड़ा होगी तो उसी समय रो तो नहीं पड़ोगे कि नहीं? तो रखो अपना हाथ भूमि पर और बर्फ तोड़ने का नुकीला सुइयां उसकी हथेली में आर पार लगा देते हैं, लेकिन एक ऊंट की आर भी नहीं करते। ये थी कसौटियां, क्रांतिकारी बनने की ऐसी ऐसी कसौटियां थी। और चाफेकर बंधु, 3 भाई एक साथ, जो पुणे के अंदर जो प्लेग का रोग फटा था, उसी समय एक अंग्रेज गवर्नर ने कितना बहुत ही घृणापद रूप से वहां लोगों को बहुत ही शोषण किया था। तो वो चाफेकर बंधु, लोकमान्य तिलक ने सबको जागृत किया और उसी समय चाफेकर बंधु एक नहीं, 2 नहीं, 3 भाई उस अंग्रेज को मारने के लिए तैयार थे, इसमें जुड़े हुए थे, उनकी फांसी हुई थी। तो उनकी माता वहां शिवाजी नगर में खड़ी होकर क्या कहती है कि दुनिया की स्त्रियां अपने आप को भाग्यशाली समझती होगी, मैं 3 बेटों की माँ हूँ, लेकिन इसका मुझे गर्व नहीं है, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे 3 बेटे भारत माता के लिए अर्पण है। तो ऐसे ऐसी माताएं थी जो गौरव लेती थी अपने बेटों के लिए। और इसी प्रकार भगत सिंह की 3 पीढ़ियां, एक नहीं, 2 नहीं, 3 पीढ़ियां आजादी के लिए अर्पित थी। उनके पिता, उनके चाचा और स्वयं भगत सिंह। और कहते हैं कि हंसते घूमते फांसी का फंदा चुमा था। तो भगत सिंह को पूछा गया कि क्या आपको जीने की इच्छा नहीं है? जीने की इच्छा तो किसको नहीं होगी, 23 साल की उम्र है। 23 साल की उम्र में आज का युवक क्या सोचता है? शादी करेंगे, मौज करेंगे, धन कमाएंगे, खुशियां बांटेंगे जीवन में। और 23 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान होना कितनी ऊंची भावना, कितनी बड़ी कुर्बानी, कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा समर्पण। आज देश के लिए कुछ करने के लिए हमारे पास इतनी संकुचितता है कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना सोचते हैं। हम संध्या के मंत्र में बोलते हैं मह पुनातु हृदय, हमारा हृदय विशाल हो। हमारा हृदय विशाल नहीं है, हम संकुचित है। सोते तो कितना सोते, अपने लिए, अपने बेटों की बेटियों के लिए सोते, पोते पोतियों के लिए सोते। इससे ज्यादा आगे जाते तो अपने मित्र बंधु रिश्तेदारों के लिए सोते, अड़ोस पड़ोस के लिए सोते, इसके आगे सोसाइटी के लिए सोते। लेकिन हमें तो पूरे देश को लिए सोचना है। एक माँ होती है अपनी
जो 4 दीवाली वाले घर में रहती है, अपने भाई बहनों की माँ होती है, लेकिन इस माँ तो ऐसी है कि इस घर से आगे हमें राज्य का ही नहीं, देश की, पूरे देश का सोचना है। वो है हमारी देश माता, हमारी भारत माता। उस माता के लिए हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। पुना तू हृदय, हमारा हृदय जब विशाल होगा अपनों से और अपने लिए से बाहर निकलेंगे, तब हम दूसरों के लिए सोचेंगे। तो देशभक्ति तब है, देश के लिए समर्पण, देश के लिए त्याग। तो बचपन से ही हम बच्चों को देशभक्ति की शिक्षा किस प्रकार दे सकते हैं? बच्चों को हम सिखाए, कोई भी चीज दे तो स्वयं अकेला उसको ना खाए, परिवार में आसपास जो भी बच्चे हैं, घर में जो भी व्यक्ति है, उनको दे। शायद वो ले या ना ले, लेकिन देने की एक भावना जगाए। अभी बहन ने कहा ना, देने की भावना जगाना है, देने की भावना जगाए। और इसके आगे उनका बर्थडे आदि मनाए तो ऐसे बच्चों के बीच में मनाए कि जिसको जरूरत हो उनको कुछ देना सीखे, समाज के अंदर निकालना हो, और समाज के जरूरतमंदों को, समाज की समस्याओं से वाकिफ करो अपने बेटे बेटियों को, और देशभक्ति का इतिहास बताओ। हमारा इतिहास महापुरुषों से अभी तक तो जो शिक्षा नीति चल रही थी, इसमें अपना इतिहास ही नहीं बताया गया बच्चों को। गुलामी का इतिहास बताया गया, मुगलों का, बाबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, अकबर का, वो इतिहास हमें क्या सिखाएगा? हमें इतिहास चाहिए भगत सिंह का, राम प्रसाद बिस्मिल का, चाफेकर बंधुओं का, मदनलाल धिंगरा का, बाल मुकुंद भी एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसकी शहीदी पर उसकी पत्नी भी शहीद हो गई थी। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों का इतिहास हमें बताना चाहिए अपने बच्चों को अंदर, और अपना इतिहास जब हम बताएंगे तब पता चलेगा कि हमारा देश वास्तव में क्या था और क्यों ऐसा हो गया। जब हम नहीं जगेंगे, हम अपना हृदय विशाल नहीं करेंगे, हम देश की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे, तो हमारा देश फिर से गुलाम होने में कोई देरी नहीं लगने वाली। आज इतनी समस्याएं हैं, इतने विधर्मी विदेशी जो हमारे ऊपर चोंच मारने के लिए तैयार बैठे। हमें जागृत रहना है, हमें नई पीढ़ी को तैयार करना है, युवकों के अंदर देशभक्ति की भावना जगानी है। एक होती है देशभक्ति, एक होती है राष्ट्रभक्ति। देश तो सीमाओं में बंधा है और राष्ट्र भावनाओं में बंधा है। कोई किसी भी विदेश में जाए, आज हमारी युवा शक्ति विदेश में जा रही है, क्या किस लिए जा रही है? ज्यादा धन की लालच में। देश के लिए कुछ करने के लिए लालच में जाए तो ठीक बात है, वहां से धन कमा के आओ, फिर देश के लिए कुछ करो। देश की भक्ति, राष्ट्र की भक्ति किसी भी सीमा से बाहर भी जाओ, देश अमेरिका में जाओ, यूएस में जाओ, जर्मनी में जाओ, जहां भी जाओ, लेकिन ज्ञान विज्ञान प्राप्त करो, धन कमाओ और अपने देश की संपत्ति देश में लुटाओ, देश को आगे बढ़ाओ। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है, और देश की रक्षा करो। जो भी हमें प्राप्त है, एक पृथ्वी सूक्त है वेद में, इसमें देशभक्ति के कई मंत्र हैं। इसमें एक छोटी सी सूक्ति है, माता भूमि पृथ्व्याम पुत्रो अहम पृथ्व्याम। भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। भूमि यानी केवल वही भूमि कि जिस देश में हमने जन्म लिया है, जिस देश के जलपान से हमारा जीवन चल रहा है। कहते हैं नहीं हमारा आचार्य ज्ञानेश्वर जी की, जिस देश की मिट्टी से हमें पले हैं, उस देश की उन्नति के लिए हम सब लोग तन मन धन से तैयार हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए। केवल धर्म के लिए हमें करना है, धर्म हमें प्राप्त करना है, ईश्वर उपासना करनी है। लेकिन महर्षि दयानंद में क्या था? महर्षि दयानंद कितने वेदों के बारे में जानने वाले थे, वेद भक्त थे, ईश्वर भक्त थे, समाज सुधारक थे, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर बड़े से बड़े राष्ट्रभक्त भी थे। राष्ट्रभक्ति उसमें कुट कुट कर भरी थी। राष्ट्र के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। यदि एक व्यक्ति के रूप में हम किसी का नाम गिनाए कि किसी ने राष्ट्र की जो इस समय प्रवाह चल रहा था उसको बदलने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, तो वो महर्षि दयानंद का योगदान है। और महर्षि दयानंद को हमें स्वतंत्रता दिवस पर अवश्य याद करना चाहिए। और महर्षि दयानंद ने इस योगदान को आगे बढ़ाने के लिए आर्य समाज की स्थापना की है कि आर्य समाज को ऐसे कार्यों में आगे बढ़ना है, देशभक्ति राष्ट्रभक्ति को जगाना है। हम स्वतंत्रता दिवस पर यही कार्य करना है, यही उसमें से उपदेश लेना है अपने इतिहास में से।
तो ये मैंने थोड़े से विचार अपने सामने रखे। यहाँ समय भी समाप्त हुई थी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अति उत्तम लीला जी, बहुत सुंदर जानकारी। धन्यवाद। प्रेरणा सूत्र जो आजादी के दीवानों को याद कराया, और एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, पट्टाभी सीतारमैया ने कांग्रेस का उसको याद करा दिया। ये आवाज आ रही है? बहन जी ने एक याद कराया महर्षि दयानंद को, और कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है। उसमें लिखा है कि आजादी की लड़ाई में 85% आर्य समाजी रहे हैं। तो सेना तैयार करना महर्षि दयानंद का श्रेय है, इसे हमें कभी भूलना नहीं है। और बहन जी ने पूरे भावनाओं को आजादी के ये 15 अगस्त पर याद कराया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी को। कक्षा का समापन शांति पाठ और जयघोष से। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोला है सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। पूर्ण सूर्य गुरु बिरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक की जय हो। स्वामी सदानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की पालन करें। की जय हो। वेद की ज्योति जयती रहे। का झंडा ऊंचा ऊंचा रहे। हर समाज अमर रहे। हर प्रकार हर हर महादेव। जी। प्रणव ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन। सबको शांति। नमस्ते। धन्यवाद।